दोस्तों, मेरा हिंदी तो उतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं तो कोशिश करूँगा। कल मैं पाठशाला में भी कोशिश करा, फिर और एक बार आप सब लोगों को इधर बिठा के हमारा हिंदी का भाषण सुना रहे, मगर कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। प्रमोद ने जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रोहित वेमुला का जो किस्सा बताए, क्या हुआ, कैसे हुआ, आज यूनिवर्सिटीज़ में स्थिति कैसे हैं, दलित बच्चों का और बच्चियों का कैसा देखते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, स्टेट क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी का एटीट्यूड कैसा रहते हैं। मैं जो है 4-5 विश्वविद्यालय में काम कर चुका हूँ। मैं उस्मान यूनिवर्सिटी में काम करा, काकतीय यूनिवर्सिटी में, बाद में मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो है 25 साल में पढ़ा है। इसलिए मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अंदर क्या होते हैं, कैसा चलते हैं, दलित बच्चों के बारे में फैकल्टी कैसा सोचते हैं, मैं बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ। और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मैं डीन था, मैं थोड़ा दिन इंचार्ज वाइस चांसलर भी था। मेरे को हमारा फैकल्टी को जो है बहुत नज़दीक से देखने का मौका तो हमारे को मिला। लड़ाई तो बहुत चलती थी हमारे बीच में, और दलित फैकल्टी हम जब आर्ग्यू करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एकेडमिक काउंसिल में, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ही हालत नहीं है, देश में सारे विश्वविद्यालय का जो स्थिति है वो बहुत डिफरेंट नहीं है। बाय एंड लार्ज इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो है स्थिति थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, मगर क्वालिटेटिवली गुणात्मक को बहुत भिन्न होती है। मैं आजकल बैंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। मैं 3 साल टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। टाटा इंस्टीट्यूट का थोड़ा अलग है, वो थोड़ा दलित बच्चों के लिए वो यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत काम करते हैं। गरीब लोगों को एडमिशन देने के लिए उनका पॉलिसी अलग है। मगर ये बैंगलोर नेशनल लॉ स्कूल में जिधर मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा था, वो बच्चा जो है दलित बच्चा था, मगर IAS ऑफिसर का बच्चा, और वो लोग जो है उत्तराखंड से। तो बच्चा पैदा हुआ कि बाप तो IAS ऑफिसर है, तो इसीलिए उसके जात के बारे में जो है काफ़ी पता नहीं था। वो पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, और वो बच्चा जो है ये बैंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाए। तो 1 साल में बच्चा का जो परिस्थिति है, वो पिताजी आते थे कभी कभी, तो एक दिन डाइनिंग हॉल में और पिताजी उनसे बच्चे से बात कर रहे, तब मैं पूछा क्या बात है, तो बोला बच्चा थोड़ा गड़बड़ में है और बच्चा का स्थिति अच्छा नहीं है। तो मैं बोला क्या हुआ, मैं तो लॉ फाइनल ईयर स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ये बच्चा जो है फर्स्ट ईयर में। तो ये मैं बोला आप क्या कर रहे, तो बोले मैं IAS ऑफिसर हूँ। किधर काम कर रहे हो, बोले हेल्थ मिनिस्ट्री में, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं बोला बच्चे को तो मेरे को छोड़ दीजिए, मैं देखूंगा क्या बात है। तो बच्चा कहना शुरू करा कि मेरे को तो हमारा जाति के बारे में पता ही नहीं, मैं तो दिल्ली में पढ़ा हूँ, पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, मगर ये बैंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आने के बाद जो है मेरे को पता चला कि मैं दलित हूँ, मैं दलित कास्ट का हूँ। और लोग जो है बच्चे और फैकल्टी तो बहुत डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हमारे को, आप रिजर्वेशन से आए हैं कहते हैं। और मेरे को कुछ समझ नहीं आता, एक पूरा क्लाइमेट जो है ये बैंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं बहुत सफोकेट हो गया, बहुत सफोकेशन। और 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है बच्चा,
फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैं वो फैकल्टी से बात करा, वाइस चांसलर से बात करा, तो बोले ये बच्चा कोप ही नहीं हो रहे सिलेबस से। और वो बच्चा जो है जाते थे, मैं को एक दो असाइनमेंट भी देखा, मगर 1 साल होने के बाद वो 2 कोर्सेस क्लियर नहीं करे और उसको प्रमोट करें सेकेंड ईयर में, जो है हम समझे कि वो पिकअप करेंगे और कॉन्फिडेंस। एक और 3rd सेमेस्टर भी हम देखिए, पिताजी आते थे, मैं भी दिल्ली आए तो हम मिलते थे। तो 1 साल के 3रा सेमेस्टर होने के बाद हमारे को ये समझ में आया कि ये बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में है तो इसका हालत तो बेहाल हो गया। अब तो ओपन हो, कॉन्फिडेंस ही चले गया बच्चा का। अब हम क्या करें? कितना कॉन्फिडेंस दे तो भी बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो फाइनली हम ये डिसाइड कर लिए कि बच्चे को पुल आउट करना बेंगलुरु नेशनल स्कूल। पिताजी कह रहे थे कि बहुत अच्छा स्कूल है, 100% प्लेसमेंट है, हर एक बच्चे को जॉब तो मिलता है गारंटी। अब फिर एक बार एडमिशन तो नहीं मिलता ऐसा यूनिवर्सिटी में, हम क्या करें? मैं बोला ये बच्चा जो है हम कितना काम करें, उसका एक बेसिक कॉन्फिडेंस जो है उसको इन लोगों ने हिट करें। ये फॉरवर्ड कास्ट का बच्चे और थोड़ा फैकल्टी उसका कॉन्फिडेंस निकाले। अब बच्चे को कॉन्फिडेंस फिर देना जो है, इसके लिए तो पूरा यूनिवर्सिटी में काम होना पड़ेगा, दूसरे बच्चों को समझना पड़ेगा और फैकल्टी को समझना पड़ेगा। और ये तो पक्का अपर कास्ट का बयास है यूनिवर्सिटी में। बच्चों और बच्चा 79% अपर क्लास बच्चे, 79%। और ये इवन जो दलित बच्चे आते हैं उनका भी IAS ऑफिसर बच्चे आर्मी से ऐसे आते हैं। गरीब और किसान पंजाब का जो देहात में वो बच्चे कोई दिखते भी नहीं सैंपल के लिए, सब बच्चे जो अर्बन एरिया के हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के। अब वो क्लाइमेट में बच्चे को उनके पाँव पे ठहरना है और कॉम्पीट करना है, तो उनको पुल करें हम। फिर क्या करना, 2 साल उसका खराब हो गया, तो उसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिट करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम हिंदू कॉलेज में एडमिशन दिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चे प्रोफेसर का काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लोगों से बात करा और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में बात करके वो बच्चे को हिंदू कॉलेज में, वो पहला साल जो है बच्चे को टॉपर बन गए, फर्स्ट बच्चा। ऐसा फर्स्ट क्लास बच्चा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको डिग्री कॉलेज में जो है उनका इतना अच्छा मार्क मिले। ये देश में जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस जो मानते हैं, वेदर द लॉ यूनिवर्सिटी मान दीजिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ आज हम मानते हैं कि बहुत प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ है, उसका अंदर का हालत जो है, बाहर जो उसका इमेज जो है बहुत बड़ा इमेज है, मगर अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जाति का विवक्ष जो है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, फैकल्टी प्रैक्टिस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो बच्चा आज हम लोग जिसको बाहर लाना पड़ा, हम उधर पढ़ा रहे, मगर हम एक से, मैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में नहीं हूँ, तो इधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तो मैं थोड़ा बहुत पोजीशंस में था, मगर इधर तो आई एम ए विजिटिंग प्रोफेसर। मगर बच्चा को निकालना पड़ा। हमारे को सोचना पड़ेगा कि आज देश में जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लीगल, ये यूनिवर्सिटी में हालत क्या है? क्यों ऐसा गंभीर का हालत है? क्यों ऐसा बिगड़ गया? क्या पुराना सालों भर जो विवक्ष गांव में रहते हैं, दलित के अगेंस्ट जो है, बैकवर्ड क्लास के अगेंस्ट, गरीब के जो गांव में जो स्थिति है, वो स्थिति आज अगर आप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आ गए का स्थिति में जो है, गांव का और यूनिवर्सिटी की स्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमारे को समझना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं कि मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 25 साल हम हर एक बार ये कहते थे हमारा फैकल्टी को, देखो भाई ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का काम क्या है? समाज को बदलना चाहिए, एक नया समाज बनाना चाहिए, नया वैल्यू सिस्टम आना चाहिए। हम तो ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी का काम यही नहीं कि जो बच्चा है थोड़ा पढ़ाए और उनको भेज दे हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी का तो काम वो नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी का नॉलेज प्रोडक्शन होते हैं, रिसर्च करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, मगर समाज को बदलना भी चाहिए।
अगर यूनिवर्सिटीज बदलने का अगर कोशिश नहीं करे, यूनिवर्सिटी का हालत और यूनिवर्सिटी का रोल जो है, अगर समाज को बदलने का रोल नहीं है तो यूनिवर्सिटी समाज में बदलना किधर से आएगा? अगर यूनिवर्सिटी से समाज का बदलना नहीं हुआ तो किधर से आएगा समाज का बदल? तो उसके रेवोल्यूशन ही होना पड़ेगा, पूरा सिस्टम को उल्टी पलटा करना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी ये काम नहीं करे तो लोग जो है गुस्से में आके, आग्रह में आके पूरा समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो अंबेडकर ने कहा 26 जनवरी 1950 में, एक बात अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन इनाग्रेट करते वक्त एक ऐसा प्रॉफिटिक बात करा, वो कहे हैं कि आज हम भारत का स्वतंत्र दिन जो रिपब्लिक डे है, आज हम वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, वी आर एंटरिंग इनटू एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आज हमारा जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, हर एक आदमी को भारत में हर एक आदमी को एक वोट है, उसका वोट का वैल्यू एक ही वैल्यू है, वो लैंडलॉर्ड होने दो, अपर कास्ट में हो, वुमन होने दो या गरीब होने दो, वैल्यू तो एक ही है, वोट का वैल्यू एक ही है। तो आज इक्वालिटी हम मान लिए हैं, हर एक आदमी इक्वल है, किसका क्यों बोलो तो हर एक का वोट को उतना ही वैल्यू है, तो हम ये मान लिए हैं 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हम आज मान रहे कि सब लोगों को हर एक आदमी इक्वल है, समान है, उसका वोट का समान वैल्यू है, जो मान लिए हैं, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का स्थापित करना है। ये जो डेमोक्रेसी हम पॉलिटिकल सिस्टम में माने हैं, जो इक्वालिटी हम माने हैं, वो सोशल डेमोक्रेसी, सोशल इक्वालिटी होना, ये कास्ट का जो जातिवाद ये ग्रेजुअली बदलना चाहिए, और आदमी के बीच में जो फर्क है, जो वॉल्स आज खड़े हैं, ये सब चले जाना चाहिए, और आदमी जो मनुष्य के बीच जो है समानता भावन जो है भारत में होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बदलना चाहिए। और अंबेडकर का तो कहना था कि ये लैंड जो है, तो गाँव में जो लैंड है उसको नेशनलाइज करो, लैंड का कंसंट्रेशन बंद करो, और लैंड को कोऑपरेटिव सिस्टम करो, और लैंड को बांटो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और सोशल डेमोक्रेसी में कहा कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये जो जातिवाद है उसका पूरा खत्म होना चाहिए, और भारत में जातिवाद उसका बंद करना चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी इज एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और रोल ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। देश में जो है ये प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट एक्यूमुलेशन, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट का जो आज बिलियनियर्स जो करोड़पति है, ये समझने आपको आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 भारत के संविधान में, और आर्टिकल 38 कहते हैं कि रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। किसमें असमानता कम करना? इनकम में। लोगों के जो इनकम है, जो लोग काम करके जो पैसे कमाते हैं, इनकम, स्टेटस, आदमी का जो स्टेटस है, ऊंच नीच का सवाल, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटी देते हैं सब लोगों के समान होना चाहिए। रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज। और आर्टिकल 39 क्या कहते हैं? आर्टिकल 39 ये कहते हैं कि देश का जो संपत्ति है उसको कॉन्सेंट्रेट होना नहीं चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी के फ्यू हैंड में नहीं, कि वेल्थ ऑफ द नेशन, जो संपत्ति है सबका प्रयोग, सबका ये जो श्रेयस है उसके लिए काम करना है। द वेल्थ शुड सबसर्व द कॉमन गुड, ये कहा है, वेल्थ शुड सबसर्व कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी, आर्टिकल 39। और ये संविधान अंबेडकर जी ने कहा कि भाई इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाओ, सोशल डेमोक्रेसी लाओ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से अगर आप नहीं लाए, अगर उस तरह उस दिशा अगर हमारा देश नहीं गया, तो आप याद रख लिए, आप मान लीजिए, अंबेडकर ने कहा कि अगर आप ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के थ्रू अगर नहीं लाए, तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम बनाए भारत के संविधान में, दिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दिस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विल बी ब्लोन अप बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसको तो लोग जो है तोड़ेंगे, पूरा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, पीपल ऑफ इंडिया विल ब्लॉक। दिस इज अंबेडकर। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं होते हैं, उसका फाउंडेशन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे रहते हैं, सोशल डेमोक्रेसी। लोग अगर समाज में जब जी रहे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य नहीं माना, तो डेमोक्रेसी कैसा बनेगा? डेमोक्रेसी कैसा सर्वे हो?
और हिंदुइज्म इज ओनली रिलीजन, पूरा विश्व में हिंदुइज्म इज ए ओनली रिलीजन। ये कहते हैं कि आदमी पैदा होने से ही अनइक्वल होते हैं, असमान होते हैं। कोई रिलीजन ये नहीं मानता, कोई दूसरा रिलीजन ये नहीं कहता कि बर्थ से आप अनइक्वल है। अनइक्वल जिंदगी में अनइक्वल हो सकता है, बात कर बर्थ से कैसा अनइक्वल होते, पैने में कैसा अनइक्वल होते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। हमारा अब 2 पोतियां हैं मेरे को, 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं। वो हमारे सामने एक मुस्लिम फैमिली थे, खान साहब का फैमिली, वो उसको ताता ताता कहते हैं। वो ग्रैंडफादर के पास जाते हैं, उनका केयर टेकर वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन का वो प्रार्थना करते हैं, उनका जो केयर टेकर करते वो भी करती हैं, और वो मास्क जाती हैं वो बच्ची। और हमारा बुद्धा एक स्टैचू है हमारे घर में, उसके पास जाकर वो ठहरती हैं। तो ये बच्ची को ये पता नहीं कि हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, बच्ची को तो पता नहीं है ना। बच्चे पैदा होने से इनोसेंट होते हैं, जैसा हम ब्रिंगअप करते हैं वैसा बनते हैं। ये कास्ट सिस्टम किधर से आ गया? अब हिंदुइज्म आता आप कास्ट में ही बर्थ होते हैं, कैसा होता? ये तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यही क्वेश्चन जो है अंबेडकर जी ने कहा कि जाति किधर से आती है, ये जातिवाद किधर से आया, उसके बारे में काफी रिसर्च करे हैं। वो वेद पढ़े हैं, वो उपनिषद पढ़े हैं, भगवद गीता पढ़े हैं, और उनका रामा और कृष्णा रिडल पे लिखे हैं, बुद्धिज्म पे काम करे हैं, और मनुस्मृति पढ़े हैं। तो सब पढ़ने के बाद अंबेडकर ये कहें कि ये जातिवाद जो भारत में है इसको तो बंद करना, खत्म करना पड़ेगा। ये खत्म करने का जो एजेंडा डॉक्टर अंबेडकर दिए हैं, और वो 3 साल देखे कि भारत का संविधान कैसा काम कर रहा है। और 1953 में ये कहा कि अगर ऐसा संविधान को आप अमल करें, अब दिस इज द वे यू इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही सेड आई वांट टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मनुस्मृति को मैं जलाया, ये भारत का संविधान को मैं जलाऊं। आई एम कोटिंग डॉक्टर अंबेडकर। तो जो आज हम जो भारत का स्वतंत्र संग्राम हुआ, हमारे को इंडिपेंडेंस आ गया, एक संविधान आ गया, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गया, 70 साल हो रहे। ये बच्चा जो लॉ यूनिवर्सिटी में आज नहीं पढ़ सका, वो बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। ये हमारे को गंभीर का बात है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये बात के बारे में बहुत गंभीर से सोचना पड़ेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो मैं तो 2.5, अब हमारे को हमारा लोग जो है, हमारा दोस्त जो है, हमारा कलीग जो है, तो हमारे कहते हैं बहुत पॉपुलिस्ट है, आपको बहुत पॉपुलैरिटी होना चाहिए। वो हमारा वाइस चांसलर पास अगर हम बैठे, तो अगर मैं गरीब के बाद देहाती बच्चों को रूरल मदर टंग एजुकेटेड हम कुछ करना चाहिए, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाना चाहिए, तो कहते थे सर हरगोपाल इज अ वेरी पॉपुलिस्ट। वो बहुत पॉपुलिज्म चाहते हैं। पॉपुलिज्म हमारे को सोचने का ये बात नहीं है कि मैं सिविल लिबर्टीज में हूँ, मेरे को तो पॉपुलिज्म का ये बाहर जाके मेरे को ये पॉपुलिज्म नहीं। मैं हमारा कहना है कि यूनिवर्सिटी का काम ये है, मैं 20 बच्चों को PhD गाइडेंस करा। ये 20 बच्चे में 12 बच्चे मैं दलित बच्चों और बच्चों को गाइड करा, रिस्पेक्टेड गर्ल्स। आज मेरा 12 बच्चे किधर है और बच्चियाँ किधर है जो दलित लोगों को मैं गाइड करा। हमारा सुकुमार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। हमारा जगन्नाथ वो आर्फन बच्चा है, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट हुई। चंद्रया है वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। हमारा सौजन्या है वो इग्नो में काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा बच्चे जो इंदिरा जो है IIT दिल्ली में, IIT हैदराबाद में काम कर रहे हैं। ये बच्चियां सब दलित बच्चे हैं। तो ये जो मेरिट का जो सवाल बोलते हैं आप, मेरिट जो है दलित बच्चों का, गांव के जो बच्चों का जो अनुभव होते हैं, वो गरीबी को देखते हैं, उसको भुक्का क्या है पता चलते हैं, इनइक्वालिटी पता है, डिस्क्रिमिनेशन पता है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता है, कैसा लोग ट्रीट करते हैं उसके बारे में पता है। सोशल साइंस में क्या होना, सामाजिक शास्त्र में जो है समाज को समझना चाहिए। समाज को समझना जो है, जो दलित बच्चा का समझना है, दलित बच्ची का, दलित बच्चे से ज़्यादा दलित बच्ची जो हमारा इंदिरा है वो दलित फेमिनिज्म पे काम करा मेरे पास। और वो कहते थे एक बार, अरे इंदिरा ये ओपिनियंस है भाई, अब ये थोड़ा इसका एविडेंस होना है, रिसर्च करना बोले। तो वो मेरे को एक बार बोले, देखो साहब आप दलित नहीं है और बच्चा और औरत नहीं है, आपको कैसा पता चलेगा दलित फेमिनिज्म? मैं दलित हूँ और मैं बच्ची हूँ। तो मैं बोला आपको दलित है, बच्चे हैं, मगर हम तो गाइड करने वाले हैं, तो थोड़ा एविडेंस तो होना। वो बोले साहब हमारे एक्सपीरियंस है, हम लिख रहा हूँ मैं। अब एक्सपीरियंस लिखे तो आज मेथोडोलॉजी में एक्सेप्ट नहीं हुए, तो फिर भी बोले साहब मैं ये लिख रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
तो मैं बोला ठीक है, अब आप सबमिट करोगे एक कंडीशन पे, अगर थीसिस वापस आ गया तो मेरे को ब्लेम नहीं कर। और मैं बोल रहा हूँ ये थीसिस जो है ये 2 एग्जामिनर को भेजना पड़ता। एक एग्जामिनर ब्राह्मण था, एक एग्जामिनर दलित था। 6 एग्जामिनर देते हैं, वो ऐसा से टिक करते हैं 2। जो ब्राह्मण एग्जामिनर है मेरे को टेलीफोन करा और बोला ये क्या है गोपाल, एक थीसिस में बहुत ओपिनियंस है, वेरी ओपिनियनेटेड थीसिस, आप कैसे अप्रूव करें। मैं बोला देखो दिस इज फर्स्ट टाइम समबडी इज वर्किंग ऑन दलित फेमिनिज्म, ये तो न्यू ग्राउंड है। जब न्यू ग्राउंड पे काम करते एविडेंस नहीं, एक नया विचारधारा वो बच्ची, आप अगर रिवाइज करो बोलो तो आप सोचिए, तो नहीं आप गाइड करे वापस कैसा भेजना, भेजिए नहीं वो हम अप्रूव करें। जो दलित प्रोफेसर है वो कहे कि पाथ ब्रेकिंग वर्क है, ये तो ऐसा वर्क है कि ये तो ओरिजिनल वर्क है बोल, इतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। एक ही थीसिस है, ब्राह्मण का रिस्पांस एक है, दलित का एक रिस्पांस। ये देश में जो है हम देखते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो डिस्क्रिमिनेशन हम बात करते हैं, एटीट्यूड्स जो है ऐसा होते हैं, ऐसा अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के बाद भी नॉट दैट एवरी प्रोफेसर हैव कंप्लीटली चेंज, नो, मेरे को ये पता नहीं कि कितना मेरे में अपर कास्ट का आइडियोलॉजी रह गया, पता नहीं। वो हमारे ग्रैंड मदर क्या बोलते थे, हमारे पिताजी, हमारा मदर क्या बोलते थे, हमारा रिलेटिव्स कैसे हैं, हमारा अंकल्स कैसे हैं, हमारे को क्या पढ़ा है। क्यों बोलते हो, जब मैं बच्चा था हाई स्कूल में हमारे गांव में पढ़ रहा था तो हमारे ग्रैंड मदर थे, वो हमारा पिताजी का माता जी, वो तो बूढ़ी आदमी, वो हम जब घर आते थे कपड़े छोड़ना पड़ेगा बाहर, कपड़ा छोड़ के पानी में रख के घर में आके स्नान करने के बाद अंदर क्यों हुआ, तो हमारे क्लास में 3 दलित बच्चे थे, 3 दलित बच्चे थे, रामैया, नरसैया और हमारा पापैया, 3 दलित बच्चों के साथ हम पढ़ते थे। अब जब भी इंडिपेंडेंस आ गया, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ गया, तो हमारा ग्रैंड माँ कहते थे कि आप दलित बच्चों के साथ बैठे, इसीलिए तो आप घर में अंदर नहीं आ सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन तो है, ये तो हमारे को पड़ा है, हम घर में तो हमारे ऊपर इतना बोझ लगाए कि फॉरवर्ड कास्ट आदमी को बदलना जो है बहुत इतना वार करना पड़ से, दुनिया से नहीं, हमारे से हमारा अंदर का जो ट्रेनिंग है ना उसे बहुत लड़ना पड़ता है। मगर लड़ना पड़ेगा, अगर आपको नया समाज होना तो ये अपर कास्ट लोगों को जो है आदमी को मनुष्य मानना चाहिए और बहुत लड़ाई चलाना चाहिए। अगर आप नहीं बदलते तो लोग चुप नहीं बैठेंगे ना। रोहित वेमुला तो वो बहुत जनरस आदमी था, वो फिलांथ्रोपिक आदमी, वो बहुत दया, तो लाइक ए क्रिश्चियन। क्यों बोलो तो उसका जो सुसाइड नोट है आत्महत्या में जब करते वक्त जो लिखे हैं, वो ये कहा कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सुसाइड, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सुसाइड लिखा। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से पूछा, भाई वो वाइस चांसलर को अरेस्ट क्यों नहीं करते, SC ST एट्रॉसिटी पावरफुल एक्ट है वो तो कमिश्नर ने कहा, वो तो कमिश्नर बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट है। मैं बोला साहब क्या करना साहब, अगर वाइस चांसलर को हम अरेस्ट करें तो ये बच्चा ने ऐसा लिखा कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय डेथ। अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट करे और कोर्ट जज मेरे से पूछे कि तुम क्यों अरेस्ट करे, बच्चे तो बोले कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय डेथ, अब क्या करना साहब, एविडेंस किधर है। अगर बच्चा एक वर्ड लिखे तो भी मेरे को तो थोड़ा वो फैसिलिटी रहती। तो मैं बोला बच्चा जनरस, वो बहुत कंपैशन आदमी था, वो सबको माफ करके मर गया। वो बोले कि मेरा दोस्तों को मत सताओ और मेरा शत्रु को भी मत सताओ, किसी को सता नहीं, मेरा डेथ क्या। वो तो बहुत दूर सोचा है, बहुत दूर सोचा। मगर बात है कि अगर ये बच्चा जो है, जो प्रमोद ने कहा कि ये बच्चा 17 दिसंबर जो है एक लेटर लिखा वाइस चांसलर को। क्या लिखा, दलित बच्चे जब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हैं, जब ज्वाइन होने वक्त में जो है हमारे को पॉइजन दीजिए, हमारे को पॉइजन दीजिए और ऐसा एक रोप दीजिए जिससे हम हैंग कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। उसमें लिखा हो हमारे को विष दीजिए या एक बड़ा रोप दीजिए, रोप से हैंग कर सकते हैं, विष से खा के मर सकते हैं, ये तो लिखा। और 17 दिसंबर लेटर लिखा और 18 दिसंबर या 16 वो सुसाइड कर लिए 1 महीने के बाद। ये सुसाइड को तो प्रिवेंट कर सकते थे, वाइस चांसलर एक मीटिंग रख सकते थे,
लोगों से बात कर सकते, बच्चा ऐसा लिखा, बहुत इसको डिस्टर्बिंग है, कुछ नहीं करा। और थोड़ा ये वाइस चांसलर के बारे में बात करना, हमारा कोलीग था, हम दोनों मिलके काम करें। कोलीग के बारे में बात करना उतना एथिकल नहीं होते हैं, मगर हम अपाराव आदमी, वो कोलीग का बात नहीं, हम वाइस चांसलर के बारे में और एक आदमी, वो फॉरवर्ड कास्ट आदमी के कैसा सोचना होता, उनके बारे में मैं बात करूँ। ये 11 बच्चे जो है, एक बार यही अपाराव ये इतना सताते बच्चों को, बस गुस्से में आके उनको पूछने के लिए गए बच्चे, और बहुत आग्रह थे, वो बहुत एंग्री थे दलित बच्चे। और जब वो गए वाइस चांसलर को, ये अप्पाराव को क्वेश्चन पूछने के लिए, और एक दलित हमारा राजशेखर जो बीच में आ गए, आए तो गुस्से में उनको मार, 1-2 मार लगे उसको। और ये बच्चा जो है, ये जो राजशेखर है, वो SC ST एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था। तो SC ST भी बहुत गर्म थे, हमारे लोगों को मारे, वो ये पूरा कैंपस एक वार फील्ड हो गया, पूरा कैंपस। 11 बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकालना, एक्शन ले। ये एक्शन लेने के बाद ये अपाराव और ये राज, इन लोगों क्या करे, और एक क्रिमिनल केस भी लगाए बच्चों के ऊपर। ये 11 दलित स्कॉलर्स थे, केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट में थे लोग, काफ़ी मेरिटोरियस बच्चे थे। ये कलम से एक बार आप 11 दलित स्कॉलर को अगर निकाले, उन लोगों को रस्टिकेट करें, आप सोचिए कि ये देश में 11 दलित स्कॉलर्स केमिस्ट्री में, दूसरे सब्जेक्ट में, लाइफ साइंस में बनना कितना मुश्किल है, कितना लास्ट होगा सोसाइटी। तो उसके बारे में हम कंटिन्यूसली डिबेट चला रहे थे कि मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बन गया, मैं सीनियर मोस्ट डीन था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आर्ग्यू करे तो हमारा माधव मेनन जी लोग कहे, भाई यूनिवर्सिटी तो विथड्रॉ कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे, यूनिवर्सिटी विल विथड्रॉ द केसेस। आप कह रहे हैं कि हम वी हैव टू टेक ए डेमोक्रेटिक व्यू, देयर सफरिंग एंड देयर सेंचुरीज फॉर एक्सप्लॉयटेशन। गाँव में हजारों साल वो सफर हो गए, वो पूरा एंगर आज यूनिवर्सिटी का एंगर नहीं है कि क्यूमुलेटिव एंगर ऑफ सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सालों भर जो हम उन लोगों को सताए, पूरा एंगर आज दलित बच्चों में है। इसलिए दलित बच्चे जब आगे होते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारे के सब समझना पड़ेगा, सोसाइटी भी समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। गांव में गए तो गरीबी है, उनका जो माँ बाप जो है आज भी काफ़ी काम करे, जब जाते हैं उन लोगों को बहुत गुस्सा आते हैं कि क्यों ऐसा परिस्थिति है। तो ये सब हम आर्ग्यू करना शुरू करें। तो एक केस विथड्रॉ हो गया, मगर क्रिमिनल केसेस लग गए। तो बीच में हमारा प्रोफेसर थोराट जो दलित था, दलित का वो दलित ही नहीं, वो दलित का बहुत सिंपैथी है। ये दो बहुत चेंज होते हैं। दलित होने से ऑफिसर बनना, IAS ऑफिसर बने या UGC चेयरमैन बने, वो दलित कॉन्शियसनेस रहता जो है, चंद लोग काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। मगर थोराट जी जो है जिधर भी रहा, आज ICS का चेयरमैन है, जिधर भी रहा वो दलित के बारे में काफ़ी सोचते हैं, क्या करना है, क्या करना। तो यहाँ उनको हमारा नया बिल्डिंग बनाए थे, सोशल साइंस को बुलाए हम इनाग्रेशन के लिए। तो वाइस चांसलर को, मेरे को और बुला के बोले, भाई ये बच्चों का ऊपर जो केसेस है विथड्रॉ कर ले। वाइस चांसलर को बोले कि मैं UGC चेयरमैन के बाहर बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं टीचर का हाल हिस्सा बोल रहा हूँ कि आज आप कुछ भी करिए, मगर ये बच्चे के ऊपर जो केसेस है विथड्रॉ कर। तो हम कमिश्नर को, एक बार कमिश्नर आए यूनिवर्सिटी, और कमिश्नर पूरा ऑफिसर्स को लेके आए, पूरा ऑफिस, DCP सब लोग। हम बोले देखो भाई, हमारा स्टैंड है कि बच्चे थोड़ा गलती करें, इसका गलती के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट जो उनका कैरियर गोइंग करना ठीक नहीं, आप एक केसेस विथड्रॉ करें। तो कमिश्नर ने बोला देखो साहब, अगर आप केसेस विथड्रॉ करें तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, आप लोग प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो दूसरे आप और एक गलती करें तो वो कहेंगे जब तो केसेस विथड्रॉ करें, कर लीजिए। तो अब ये नहीं, मगर मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एक्सपीडिएट करेंगे, और मैं PP हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहूँगा कि ये केस में हम जीतना नहीं चाहिए, हम ये लूज होना चाहिए, जो बच्चों को जो है रिहाई मिलना चाहिए, और 1-2 हफ्ते में जो है वो करे और ये बच्चों का रिहाई मिला। मगर इसके लिए इतना कोशिश करना पड़ा। ये 11 बच्चे के पीछे था ये अप्पाराव कंटिन्यूसली स्टार्टेड टेलिंग, ये हरगोपाल जो है, अब आज मर्डर होते कल यूनिवर्सिटी में, क्या करेंगे आप। ये जो वाइस चांसलर है, उनका एटीट्यूड जो है इतना एंटी दलित है। ऐसा 4 कोलीग्स थे, काफ़ी लोग हैं मगर 4 कोलीग्स थे मेरा,
जो मेरे से हमेशा ये करते कि तुम क्यों ऐसा करते हो, ये बच्चों को क्यों भड़का रहे, तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा काम गड़बड़ करते हैं। और ये 4 लोग जो है आज 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, सोचिए अब कैसा अपॉइंटमेंट हो रहा है। आज जो पार्टी पावर में है कैसे लोग को ढूंढ रहे, आज ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब हमारा कोलीग्स है, पक्का एंटी दलित, पक्का एंटी दलित। देख के चुन के इन लोग अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। आज बोल रहे कि अम्बेडकर हमारा आदमी है, बीजेपी वाले कह रहे हैं, संघ परिवार कर रहे हैं, अम्बेडकर हमारा आदमी है। और आप क्या कर रहे हैं, कैसा वाइस चांसलर डाल रहे? वाइस चांसलर कितना एंटी दलित है, इतना एंटी दलित वालों को क्यों डाल रहे हैं वाइस चांसलर? और अम्बेडकर, वो आप कहते हैं कि अम्बेडकर आपका आदमी है, और हिंदू नेशनलिस्ट बोल रहे हैं अम्बेडकर। जिंदगी भर हिंदुइज्म का अगेंस्ट जो आदमी लड़े उनको बोल रहे हिंदू नेशनलिस्ट, कैसा आप, विचित्र का बात है। मेरे को तो उन लोग एक जर्नल लाए हैं, संघ परिवार जो है एक जर्नल लाए हैं, 21 आर्टिकल्स, 15 प्रचारक लिखे हैं अम्बेडकर जी के बारे में। और वो ऐसा स्टोरीज लिखे, आप लोगों को पढ़ना चाहिए उसके लिए। वो हिंदी में भी आया होगा, ऑर्गेनाइजर बोल के तो इंग्लिश में आते हैं, वो इंग्लिश में एक 20 आर्टिकल्स लिखे हैं, 15 प्रचारक। और ये हम आज प्लानिंग कमीशन, वो राज्यसभा का मेंबर जो बन गए जावड़ेकर, इन लोग सब लोग लिखे हैं। और क्या लिखे हैं अम्बेडकर के बारे में, ऐसा स्टोरीज लिखे हैं, आप पढ़े तो बहुत, एक बार एक तरह से गुस्सा आएंगे, एक तरह से बहुत एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनिंग है। ये कहते हैं कि माओ में जब अम्बेडकर छोटा बच्चा था, वो ब्राह्मण बच्चों से खेल रहे थे। जब अम्बेडकर 5-6 साल का बच्चा था, माँ ने कहा कि माँ बाहर आके बोले बोमन बच्चों से हम खेलना नहीं, इसीलिए अम्बेडकर को लेके गए। ये ठीक है, ये सच है। कौन देखे? माँ अम्बेडकर माँ जो है उनके पास आके, आपको तुम तो ये बोमन बच्चों से खेलना, हम नहीं खेलना, आप अंदर आ जाइए बोल के कौन कहे? अम्बेडकर किधर लिखा? कुछ नहीं। इसमें कहना, ये स्टोरी क्यों लिखे कि बोमन लोग नहीं, ये दलित ही प्रैक्टिस करें अंतर्जुबी, ये कहने के लिए थे। बहुत सी उन लोगों का जो स्टोरीज है। और एक बात लिखे कि अम्बेडकर एक वेस्टर्न वुमन से बहुत क्लोज चले गया, बहुत इंटीमेट, मगर वो बॉर्डर्स लिमिट्स क्रॉस नहीं करा। क्यों बोलो तो वो हिंदू हार्ट था, एक ही बीबी का यह वैल्यू जो हिंदू का है अम्बेडकर माने है, इसीलिए उसका हिंदू हार्ट था। ये क्या स्टोरीज है, क्या लिखना है ये सब? और कहे हैं कि बड़ौदा महाराज से अम्बेडकर प्रॉमिस करा कि वो वापस आएंगे, कि वो तो बड़ौदा महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दिया, और अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं जरूर इंडिया को वापस आऊंगा। और ये लोग लिखते हैं कि अम्बेडकर वापस आ गए, दलित लोगों के लिए लड़े। तो ये जर्नल में क्या लिखे, सत्य हरिश्चंद्र के बाद अगर भारत में कोई दूसरा सत्य हरिश्चंद्र हो, वो अम्बेडकर है बोल के लिखे। ये क्या है? तो ये पूरा जब मैं पढ़ा तो अम्बेडकर के बारे में ऐसा नया स्टोरी, सब तो थोड़ा अम्बेडकर के बारे में तो पढ़े, अम्बेडकर का लिखे, उनका लिखना तो कुछ थोड़ा पढ़े हैं, मगर ये सब नया स्टोरीज बना के वो जर्नल में लिखे हैं। और उनका कहना यही है कि अम्बेडकर इस्लाम में क्यों नहीं ज्वाइन हुआ, अम्बेडकर क्रिश्चियनिटी में क्यों ज्वाइन नहीं हुआ, बुद्धिज्म ये क्यों लिया? बुद्धिज्म तो हिंदुइज्म का, बुद्धा और हिंदुइज्म का इतना लड़ाई चला, कोई अगर इतिहास पढ़े और एक बार पीछे जाके पढ़े कि बुद्धिज्म को कितना ब्राह्मणिज्म फाइट करके ये देश में जो है उसका सत्यानाश कर दिया, उसका विध्वंस कर दिया, कितना उसके लिए बहुत इतना ब्लडशेड हुआ। बुद्धिज्म चाइना चले गए, चाइना में बुद्धिज्म फैल गए, वो वो सिलोन गए, जापान गए, सब जगह बुद्धिज्म है, भारत में नहीं है। कौन ये भारत में पैदा सा हुए सब रिलीजन क्या हुआ, बुद्धिज्म क्या हुआ? और बुद्धा जो है कब 2600 के बाद 2600 साल पहले ये कहा कि भगवान है या नहीं, ये प्रश्न जो है मनुष्य के लिए वो इतना अहम नहीं है। भगवान होगा या नहीं होगा, गॉड इज अ नॉन क्वेश्चन। आप ये समझिए आपके बीच और दूसरा मनुष्य के बीच भगवान नहीं आना चाहिए। भगवान आपका बिलीफ हो सकते हैं, मगर मनुष्य और मनुष्य के बीच भगवान नहीं आ सकते। इसीलिए एक आदमी, इनोसेंट आदमी, वो एक चाराना उसका
तो तोड़ गए, तो वो चाराना खोज रहे, किधर मेरा चाराना, मेरा चाराना। वो बोल रहे कि अल्लाह मेरा चाराना गया, अल्लाह मेरा चाराना गए। कोई आदमी बोल के क्या हुआ आपको, मेरा चाराना गए, तो अल्लाह को क्यों बुला रहे? वो बोले चाराना के लिए मेरा भगवान को क्यों मैं तकलीफ दूँ। तो ये जो अपना आदमी का भगवान के बारे में जो मानना है, तो भगवान बुद्ध ने कहा भगवान को आप जो है मनुष्य के बीच में ला रहे। भगवान आपका बिलीफ हो सकता है, मेरा गॉड हो सकता है। अगर हमारा गॉड मेरा बीच और अमन के बीच में आए और मैं इनका रिस्पेक्ट जो है, मेरा रिलीजन है, मेरा जाति है या नहीं, बुद्ध ने कहा कि भगवान को मत लाओ। क्यों? तो मनुष्य को तोड़ रहे, मनुष्य को जता रहे ना, वो तो तोड़ रहे। तो बुद्ध ने 2600 साल पहले जो बात करे हैं, अंबेडकर ने माना कि ये रिलीजन जो है इसमें थोड़ा एनलाइटनमेंट है, थोड़ा रीजनिंग है। ये रिलीजन में एक संघ का कॉन्सेप्ट है, संघम शरणम गच्छामि। तो इसीलिए उन्हें सोचे कि हिंदुइज्म अगर मैं छोड़ा तो एक ही अल्टरनेटिव बचा, को बुद्ध बना। बुद्धिज्म का हिस्ट्री क्या है? बुद्धिज्म कितना लड़ा हिंदुइज्म से, हिंदुइज्म कितना असर नाश करा उसका बुद्धिज्म का। आज आप कर रहे हैं कि बुद्धिज्म हिंदुइज्म में एक भाग है, और कहते हैं कि अगर अंबेडकर बुद्धिस्ट बना इसीलिए तो हिंदू हाथ है। आपको हिंदू नेशनलिस्ट, आप ठीक है भाई, आप हिंदू नेशनलिस्ट कह रहे हैं। किसके बारे में लड़ा अंबेडकर? जातिवाद के बारे में तो लड़े हैं, उसका अगेंस्ट तो लड़े हैं, कास्ट एनिहिलेशन कहे हैं। क्या आप करने वाले हैं? मैं बीजेपी से ये पूछ रहा हूं कि आज आप अंबेडकर आपका आदमी है बोल रहे, जो अंबेडकर ने कहा कि जातिवाद जो है पूरा इसका, अब हम पूरा इसका मुक्त करना है, देश को जो है जातिवाद से विमुक्त करना है, जो बात करे हैं, आप लड़ने वाले हैं? आपके लिए कुछ काम करेंगे ना? मैं कह रहा हूं कि ये जो एबीवीपी बच्चे और ये संघ परिवार वाले जो हैं, ये लोग आज अंबेडकर हमारे वाले हैं कह रहे कि मेरा यूनिवर्सिटी में, यही हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक अंबेडकर का पिक्चर था। वो पिक्चर पे जो है एक एबीवीपी बच्चा ऐसा लिखा, मैं इधर नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, ऐसा गलत चीज लिखे और लिखे दलित बच्चे देखे। दलित बच्चे देखते ही मैं समझा कि तो पूरा आज लोहित वेमुला का जो हुआ जब भी होते थे उतना बड़ा, अब क्या करना वो तो लिखा, उसको क्या करना। तो वैसा सब बोले क्या करना। तो मैं बोला ये ज़्यादा लोग पढ़े तो इतना यूनिवर्सिटी में तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरा वार हो जाएंगे, क्या करें। तो दलित बच्चे से पूछे भाई पर ये क्या करेंगे आप ये बच्चे का जो है ज़रूर एक्शन लेंगे, मगर पूरा यूनिवर्सिटी का हालत बहुत ही हो जाएंगे, पूरा ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या हो जाएंगे। तो हम एक कमिश्नर को बोले कि भाई आप सिविल ड्रेस में आ जाइए। तो बच्चों के साथ बैठ के हम बोले हम ज़रूर लेंगे, उसको फोरेंसिक लैब भेजे और एक हफ्ता। वो बच्चे बोले साहब इंक्वायरी कमेटी चेयरमैन आप रहिए, हम मान देंगे। तो हमारी चेयरमैन था इंक्वायरी कमेटी का, और ये पोस्टर जो उसमें लिखा तो वो एबीवीपी बच्चा था, वो दलित बच्चों को पूछे भाई कौन लिखे होंगे, 12 नेम दिए, 12 नाम में 12 पेपर लिखा के फोरेंसिक लैब को बताएंगे तो हमारे इमीडिएट पता चल गया कि ये बच्चा लिखा। तो हम उसको एक्सप्लेनेशन बोले तो बोले कि कन्फेस मैं लिखा। अब वो बच्चे के लिए 1.5 ईयर्स हम एक्सपेल कर दिए यूनिवर्सिटी से। ये भी बच्चा था, मगर उसका क्या पूरा कैरियर रुइन हो जाते बोल के। उसका भाई क्रिमिनल केस भी था क्रिमिनल केस भी था। तो क्रिमिनल केस में जो है मैं कोर्ट में जाके अब उसका पूरा बच्चे का कैरियर, मैं बोला तुम क्यों लिखे, तो मैं बोला साहब इमोशनल हो गया, रिजर्वेशन से हमारे को जॉब नहीं मिल रहे, वो ये पर क्या है अम्बेडकर के ऊपर इतना गुस्सा क्यों। ये भी तो बच्चा है अब आज ये भी तो लोग है अम्बेडकर हमारा आदमी है, क्यों लिखे ये पोस्टर पे चीज़। आपका बच्चे ये जो है 1 साल से आप बीजेपी वाले ये सोच रहे कि दलित लोगों अगर गुस्सा कंटिन्यू हुआ तो हिंदुइज्म का बहुत डेंजर में पड़ गया जाएगा। क्यों? तो ये हिंदुइज्म का पूरा फाइट करने वाले दलित थे, क्यों? वो तो ज़्यादा सफल लोग हैं। इसीलिए वो एक नया स्ट्रैटेजी निकाले कि ये अंबेडकर जी का जो है हम अगर कोऑप्ट करें तो दलित लोगों का थोड़ा तो उन लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही है स्ट्रैटेजी। इसमें दलित का ऊपर प्यार नहीं है, दलित को ये नहीं मान रहा है कि उन लोगों की इक्वल है स्टेटस, डिग्निटी और इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज और मनुष्य समान है, ये तो मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसीलिए हमारे को सोचना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर डाल रहे क्यों एंटी दलित वाइस चांसलर डाल रहे। आप फेलोशिप पूरा वित्त कर, रोहित का था फेलोशिप 7 महीने नहीं मिला, फेलोशिप क्यों स्टॉप करें।
गवर्नमेंट हम पूछ रहे कि क्यों स्टॉप करें, 7 महीने मेरे फेलोशिप क्यों नहीं मिला इनको बच्चे को। गरीब बच्चे के जो है आपको पता नहीं कि अब हम भी हमारे पास जो काम कर रहे हैं 2-3 तो बहुत गरीब थे मेरे पास जो रिसर्च कर रहे थे, बस पेट नहीं रहते थे। गरीबी जो है वो जो गांव में जो गरीब है, पेरेंट का गरीब है, वो यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, बच्चे पास होने के बाद उनका पेरेंट का स्टेटस नहीं बदलता, पेरेंट स्टेटस नहीं बदलता। ये यूनिवर्सिटी को देखना पड़ेगा, देखभाल यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा बच्चों को, वो हमारा बच्चे हैं। और पेरेंट का रोल भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में करना पड़ेगा। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो पेरेंट का रोल भी करना, तो फर्स्ट जनरेशन बच्चे हैं ना, उन लोगों का कॉन्फिडेंस देना, डिग्निटी देना, उन लोगों को ऐसा ट्रेनिंग देना, ऐसा प्रिपेयर करना बच्चों को जो समाज में जाके समाज से लड़े और समाज से कॉम्पीट करे, ये यूनिवर्सिटी का काम है। मगर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा, यूनिवर्सिटी में जो गांव में हुआ वही रिप्रोड्यूस हो रहा। प्रमोद जो कहा ना, इन लोगों को जो पनिशमेंट डाले, ये 5 दलित बच्चों को जो पनिशमेंट है, इतना बोमन ब्राह्मणिकल पनिशमेंट है वो। तुम उधर नहीं जाना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं जाना, वो कैंटीन के पास नहीं जाना, लाइब्रेरी जाना, रूम में बैठना, ये कैसा पनिशमेंट है? क्या यह पनिशमेंट हो सकता है? ये विलीवाड़ा जो लोग कहें कि वो गांव में जो दलित लोगों का जो झोपड़ी रहते हैं दलित लोगों का, वो गांव में आप अंदर नहीं आना, शॉपिंग के पास नहीं आना, देवल को नहीं आना, ये जो गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में ऐसा शिक्षा नहीं है। ये क्या दलित एटीट्यूड नहीं है? दलित एंटी दलित कल्चर नहीं है ये? पनिशमेंट कोई ऐसा दे तो दुनिया में मेरे ख्याल से कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा पनिशमेंट नहीं देंगे। तुम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं जाना, तुम होटल नहीं जाना, कैंटीन नहीं, वही कह सकते ऐसा पनिशमेंट। इट इज ब्राह्मणिकल कल्चर रिप्रोड्यूस। गांव में जो कल्चर है वही रिप्रोड्यूस हो गया यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी क्या समाज को बदलेंगे? समाज को कैसा बदलेंगे यूनिवर्सिटी? तो इसीलिए जो है यूनिवर्सिटीज में आज जो जाति का जो सवाल है, ये जाति का सवाल जो गांव में है, वो सवाल जो है आज यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का जो सुइसाइड होने के बाद जो है बहुत बड़े पहले में वो देश में आ गया। आज इसीलिए पंजाब में, आज चंडीगढ़ में हम बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या हुआ रोहित वेमुला। ये रोहित वेमुला का जो सुइसाइड हुआ, अब भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे ऐसा नहीं बनना चाहिए, कुछ ना कुछ हम करना चाहिए, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। और जो रोहित वेमुला ने जो सुइसाइड नोट जो लिखा है, उसमें ये कहा कि मेरा बर्थ जो है एक्सीडेंटल है, मेरा चाइल्डहुड से मैं लोनली हूँ। क्यों बोलो तो आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में आए हैं और प्रमोद कुछ बताए हैं कि रोहित वेमुला का जो मदर है वो शेड्यूल कास्ट है, मगर उसका पिताजी जो है वो ओबीसी का है। और ये बच्ची को जो है एक औरत ने अडॉप्शन दिया है, अडॉप्शन ली है। अडॉप्शन लेके जो है घर में स्लेव बना के काम कर रहे हैं, उनके घर में काम करने के लगा मगर अडॉप्शन बोले। इसके शादी जो है एक आदमी से करे, इसका शादी हो गया, वो हस्बैंड जो है वो मर्द जो है ऐसा निकला उन्हें, वो मारम पीटम करते थे, खूब पीते थे और 2 बच्चे हो गए। तो माँ जी ने कहा कि मेरे को 2 बच्चे हो गए, अब इसके साथ रहे तो बच्चों का भविष्य नहीं है, इसको उसको छोड़ दिए। उसको छोड़ के एक दलित लोकेलिटी में जाके ये बच्चों को वो पाले, वो टेलरिंग काम करे और दोनों बच्चों को एजुकेशन दिया। अच्छा ऐसा एजुकेशन दिया कि रोहित वेमुला और उसका भाई जो है आज लड़ रहे, ये दोनों बच्चों को, माता जी बहुत होशियार माता जी, वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बात करते हैं कि बहुत ऐसा मैच्योर बात करती हैं, बहुत मेजर्ड बात करती हैं, इरेस्पॉन्सिबल बात नहीं करते हैं। माता जी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे को पाले, ओपन कैटेगरी में आ गए इन्हें, तो इनका दो फेलोशिप्स आए रोहित को। अब ऐसा आदमी जो है एक सुइसाइड नोट लेके मर गए। और आज बीजेपी साहब भी, एक हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट भी, ये सब लोग मिलके कहते हैं कि पिताजी तो शेड्यूल कास्ट नहीं था, माताजी शेड्यूल कास्ट है, तो क्या है, बच्चे को तो कास्ट पिताजी से आएंगे, माताजी से नहीं। इसमें तो पेट्रियार्की भी है, इसमें पुरुषांकार भी है। अरे माताजी के पेट से पैदा होने का आदमी को माताजी का कास्ट नहीं, वो पिताजी का कास्ट बोल रहे हैं, वो तो पिताजी का ठीक है, पर पिताजी तो छोड़ दिए हैं उसको। ये तो दलित लोकेलिटी में थे, दलितों के साथ वो ये पाले इन लोगों को। अब आज आप ये कहते हैं रोहित दलित है ही नहीं, ये क्यों? SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट जो है वो दलित को अप्लाई होता है। अगर आज रोहित आप दलित कहे तो वाइस चांसलर स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय, दोनों सब लोगों का अरेस्ट करना पड़ेगा।
under the homicide or the culpable homicide, what because no the SC ST एक्ट मेरे पता नहीं कि आप कितने लोग पढ़े, पर इतना फाइन एक्ट है, इतना पावरफुल एक्ट है। एक औरत और एक आदमी आके पुलिस स्टेशन में कहा कि आदमी मेरे गालियां दिए, नॉन बेलेबल वारंट है, अरेस्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली अंडर नॉन बेलेबल, दूसरा एविडेंस कुछ नहीं। मैं SR शंकरन जो एक्ट प्रिपेयर करा, जो ड्राफ्ट करे, मैं उनसे पूछा साहब आप ये तो प्रोविजन ऐसा रखे कि ये कंप्लेंट से नॉन बेलेबल। तो शंकर ने कहा भाई हम ये सोचे कि गांव में एक लैंडलॉर्ड है और एक औरत, एक दलित औरत, ऐसा साहस से अगर आदमी वो दलित अगर वो लैंडलॉर्ड कुछ कहा और या ब्राह्मण कुछ कहा तो पुलिस स्टेशन तक आके जो करेज से आते हैं, जो साहस से आते हैं और ऑफिसर को बोलते हैं कि ये गालियां दिया, यो बोले कि अगर पुलिस स्टेशन तक एक औरत आए और कंप्लेंट दे, उसके दूसरा एविडेंस नहीं चाहिए, इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए, वो प्रोविजन है उसका बहुत स्ट्रांग। इसीलिए आज रोहित को आप जो है वो दलित नहीं है। अगर ये आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रगल पूरा यही है कि इसको ये कहना कि रोहित दलित नहीं है, उसका पिताजी जो है नॉन दलित है इसलिए नॉन दलित, मगर वो भी गरीब है, पिताजी क्या धनवान नहीं है, वो भी गरीब है। मगर रोहित का जो सुइसाइड होने के बाद जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो मूवमेंट बिल्ड हुआ, ये प्रदीप और इन लोग जो ये प्रमोद और इन लोग जो लड़ाई चला रहे, उसमें हम एक बात देखी जो 25 साल में नहीं हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी। दो चमार और महार, माला और मादिगा दोनों एक जगह आ गए। ये उदय भानु जो है वो मादिगा है, ये बच्चे माला है, ये माला मार के हम भी बहुत सताना, बहुत हमारे को ये इतना क्राइसिस हो गया यूनिवर्सिटी में, दोनों लड़ रहे, दोनों के बीच बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ गए और बीच में हम पकड़ गए और आके बोलना शुरू करे पूरा मालो बच्चों को आप कितने लोगों को गाइड करें, कौन है वो हमारे पता नहीं था, तो शेड्यूल कास्ट है तो इसलिए हम गाइड करें। अब उन लोग बोलना शुरू करें कि आप माला है करें, मालिका नहीं करें, इतना कॉन्फ्लिक्ट चले गए। ये ब्राह्मणिज्म जो है, ये सबकास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बिकॉज ऑफ दैट सब कॉन्फ्लिक्ट का सबकास्ट कॉन्फ्लिक्ट दलित मूवमेंट बहुत वीक हो गए, हमारा प्रांत में जो है बहुत वीक हो गए। अब हमारे के सोचना पड़ेगा, डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, मगर इसको कैसा हम नेगोशिएट करें। हमारा यूनिटी जो है वो हमारा स्ट्रेंथ जो है नंबर में है ना, ये जो यूनिटी हम आज करेंगे इसका और दूसरे लोगों से, गरीब लोगों से हम इकट्ठा होकर जो लड़ाई चलाना चाहिए, इसके बारे में आज जो है हमारा उदय भानु एक टीवी चैनल में पहले उनका ऊपर ये मारन पीटा होने का, तो हम मिलकर आए तो बोले साहब माला बच्चे तो आपको एक बार सताए, तो मैं बोला भाई सताना बोले तो हम कभी सताए ना बोल के नहीं समझे, तो बच्चे क्वेश्चन पूछते थे क्यों, मतलब हम मालिका को सपोर्ट करें। मैं बोला गाइडेंस तो हम माला बच्चों को करें, ये माला मादिगा जो है ठीक है, एडवांटेज कुछ बच्चों के लिए आ गए और आपको हम बोल रहे कि जो न्याय है किसके पक्ष में है, हम कह रहे कि बच्चों से सबसे कहे और हम भी लिखे हैं इसके बारे में, आपका यूनिटी ब्रेक नहीं होगा, इसके बारे में हम कहेंगे आप यूनाइट रहिए, लड़ेंगे मगर यूनाइटेडली लड़ेंगे। तो एक खत्म हुआ, एक दोनों बच्चे एक आ गए तो दोनों मिलके लड़ रहे। और दूसरा जो है कि ओबीसी जो है, गरीब लोग है, देहाती लोग, ये सब ज्वाइन हो गए मूवमेंट में, ये गर्ल ज्वाइन हो गए ये मूवमेंट में। अब रोहित वेमुला के जो उनका सुइसाइड होने के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो चेंज आ गए, जो गरीब लोगों का SFI, ASFI, ये वाम पक्ष का लोग, दलित और ये जो दूसरे जो गरीब और देहाती बच्चों के यूनिटी जो आ गया है। अब आज भारत में जो है, आज बाहर भी हम जो लड़ाई चलाना चाहिए कि ये पूरा हिंदू ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर पे जो लड़ाई चलाना चाहिए, रोहित वेमुला का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कितना दूर चलेगा हम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा। वो कन्हैया कुमार का भी वही हुआ, मगर कन्हैया कुमार दलित नहीं है, फिर भी उनके बारे में जो है जो इतना सता रहे कि आज जो कन्हैया कुमार को मारेंगे, उसका ये पोड़ेंगे, उसका टांग कट करेंगे, उसको ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ऐसे। एक बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में बात करे तो कितना चेस करना, इतना हरास करना, क्या यूनिवर्सिटी में जो फ्रीडम ऑफ थॉट होते हैं उसके ऊपर इतना आप पाबंदी रखते हैं। ठीक है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया था, मैं लास्ट संडे जो है मैं इलाहाबाद, ये लास्ट संडे पीछे 15 दिन पहले मैं इलाहाबाद में एक बच्ची से मेरे बात,
मैं पूछा आप तो फॉरवर्ड कास्ट है, आप लेफ्ट नहीं हैं, राइट, आप लेफ्ट नहीं हैं, और क्यों आपको सता है? एसएफआई नहीं, एसएफआई नहीं है, और आप दलित भी नहीं है। अब ये भी वालों को कुछ ना कुछ रीज़न होना ना, आपका फॉरवर्ड कास्ट है। तो बच्चे बोला साहब कुछ कहा दो, दूसरा है भैया मैं दलित नहीं हूँ, मैं लेफ्ट नहीं हूँ, मगर मैं बच्ची हूँ ना। बोला कि मैं बच्ची हूँ। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहले बार एक बच्ची स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बने। ये भी वाले नहीं चाहते हैं कि इसलिए उसको बोल रहे हैं कि रिजाइन करें, और उसके पीछे पड़े। आज गनमैन है यूनिवर्सिटी में फिरने के लिए, गनमैन से फिर रहे बच्ची होने की। तो बच्ची को आप नहीं चाहते, क्रिश्चियन को नहीं चाहते, दलित को नहीं चाहते, मुस्लिम को नहीं चाहते, धबोलकर को नहीं चाहते, कालबुर्गी को नहीं चाहते, वे बीफ खाने वालों को नहीं। इतना लोगों को जो है, आप इतना लोगों को एक्सक्लूड करे हैं कि आप इतना लोगों को एक्सक्लूड करें तो ये सब लोग अब आज सोच रहे कि ये कौन हमारा शत्रु है, कौन है हमारा एनिमी जो है, कौन है ये। हम सब अगर आज इकट्ठे हुए या नहीं, आज का जो पॉलिटिक्स है, आज हम सब लोगों को ये फिजिक्स का हाल को जो है वो भेजेंगे। आज फिर एक साल बाद अगर मीटिंग हो, इससे ज़्यादा लोग आएंगे, क्यों तो पॉलिटिक्स उधर उस दिशा चल रहे हैं। पॉलिटिक्स हम सब लोगों को सता रहे, सब लोगों को एक इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों बोलते ये सब लोगों का एंटी है वो। ये 3% ब्राह्मण जो है, ये हिंदुइज्म भी नहीं है, बीजेपी का हिंदुइज्म भी नहीं है, वो ब्राह्मणिज्म है। हिंदुइज्म में तो काफी लोग बीफ खाते हैं, काफी दलित अगर हिंदू मान है तो दलित बीफ खा रहे, बीफ खाने वाले हिंदू नहीं होता। आज बीफ नहीं खाओ बोल रहे। हम कहना है कि अगर बीफ मत खाओ बोले तो ठीक है, आपका अगर बिलीफ सिस्टम है तो पूरा खाना तो दो ना, पेट भर खाना देने के बाद क्या खाना या ना क्या नहीं खाना आप कहिए हमारे से, पर खाना ही नहीं तो जो मिले वो खाए, हम जो मिले वो आप आके बोले मत खाओ। और औरत लोग जो है, मैं कल पाठशाला में भी कहा कि ये जो है वो पार्लियामेंट में 33% होना बोल के लड़ रहे थे। बीजेपी वाले पावर में आने के बाद क्या किसके लिए लड़ रहे? हम तो देवल में जाना है, हमारे को शनि टेम्पल में जाना है, हमारे को जो है वो तिरंबरेश्वर टेम्पल में जाना है। अरे पार्लियामेंट में जाने वाला लड़ाई टेम्पल जाने का क्यों बन गया? अरे पार्लियामेंट बनाए तो आप ही ला कर सकते ना टेम्पल में जाने का, और टेम्पल में ला आप ही बना सकते ना। पार्लियामेंट में 33 मेंबर्स रहे तो परसेंट पार्लियामेंट का एंट्री का लड़ाई जो है टेम्पल का एंट्री लड़ाई में। खाना सब फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल द पीपल जो है, बीफ खाना या खाना का नहीं हुआ, पूरा कल्चरल हो गए इश्यूज, पूरा जो आज जीवन का समस्या है और जीना या मरना का सवाल है, लाइफ एंड डेथ का सवाल जो है, ये ऐसे सवाल जो है आज यूनिवर्सिटी में क्या होना, ग्रांट्स होना, यूनिवर्सिटी वाइब्रेंट होना, यूनिवर्सिटी में फुल फैकल्टी होना, यूनिवर्सिटी में सेंसिटिविटी होना, यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चों को पढ़ाने का। क्यों बोले तो आज ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आ गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गए, अब तो फॉरेन यूनिवर्सिटी आ रहे। धनवान के बच्चे उधर जाएंगे, मगर हमारे बच्चे किधर जाएंगे? हमारा बच्चे किधर जाएंगे? वो तो फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, फीस हम भर नहीं सकते। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं, वो तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन को आएंगे। और पब्लिक इंस्टीट्यूशन को जब आना है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन आप डिस्ट्रॉय करते हैं। फैकल्टी का रिक्रूटमेंट नहीं है, ग्रांट्स खत्म कर दिए, लैबोरेटरीज ठीक नहीं है, लाइब्रेरी ग्रांट नहीं है। क्यों ऐसा यूनिवर्सिटी को आप बर्बाद करें? यही पंजाब यूनिवर्सिटी को, मैं जब बच्चा था आया था, मैं बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी में आया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है ये पंजाब में को बहुत स्टेटस था उस जमाने, पूरा आज पूछे तो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट ही नहीं 6 फैकल्टी, 4 फैकल्टी, 4 फैकल्टी पूरा। अब उस्मान यूनिवर्सिटी में जो है 800 पोस्ट वैकेंट है, 800 वैकेंसीज आज फिलअप नहीं करे आप। मैं उदयपुर यूनिवर्सिटी गया, उदयपुर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था वो यूनिवर्सिटी में जो है राजस्थानी लैंग्वेज 0 फैकल्टी, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट 0 फैकल्टी। क्यों पब्लिक इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय करें? हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों डिस्ट्रॉय करें? जो आप धर्मान के बच्चे हैं, ब्राह्मण के बच्चे हैं, अपर कास्ट बच्चे हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। क्यों बोलते हैं? एजुकेशन लोन्स दे रहे हैं। गरीब बच्चे ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उस्मान यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। और जब गरीब बच्चे, देहाती बच्चे, फर्स्ट जनरेशन
जो लोग आ रहे कि ब्राह्मणिज्म ऐसा काम कर रहा कि उन लोगों के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी बन गए, उन लोगों के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी बन गए, और ये पुराना इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए बच गए। ये यूनिवर्सिटीज को अगर फर्स्ट जनरेशन बच्चे आ रहे, दलित, ओबीसी और ये महिला, काफी यूनिवर्सिटी में बच्चियों का संख्या बढ़ गए हैं। क्यों बोल तो माता पिताजी ये समझते हैं कि बहुत बड़ा फीस है, बच्चे को तो मेडिकल कॉलेज भेजो, बच्ची को तो पंजाब यूनिवर्सिटी भेजो। क्यों बोलते इधर फीस कम है, बच्चियां ज्यादा ये यूनिवर्सिटी का रहे। जब बच्चे आ रहे, दलित बच्चे आ रहे, गरीब बच्चे देहाती से जब यूनिवर्सिटी आ रहे, यूनिवर्सिटी को आप डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो समझना हमारे के कि जातिवाद जो है उसका जो काम है, उसका जो मेथड ऑफ वर्किंग जो है उसको समझना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे को लड़ाई चलाना पड़ेगा। ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सेंसिटिविटी अब आज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों बोल तो बच्चे पहले फर्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, सेंसिटिविटी क्यों नहीं है? वाइस चांसलर को क्यों विजन रहे तो आदमी को नहीं बेच? यूनिवर्सिटी में सोशल चेंज के लिए क्यों काम नहीं कर रहे? यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी है, फैकल्टी का एटीट्यूड क्यों नहीं बदल रहे? ये प्रश्न जो है आज हमारे को बहुत, रोहित वेमुला का जो सुइसाइड होने के बाद जो प्रश्न हमारे साथ, जो सवाल हमारे सामने रह गए, ये सवाल हमारे को पूछना पड़ेगा। आज आप सब लोग जो ये मीटिंग आए हैं, मैं तो आभारी हूँ आप लोग आए हैं, मगर हमारे को ये प्रश्न जो है पूछना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं पूछे, हम अगर नहीं लड़े, तो हमारा बच्चे का सब, कोई ना कोई बच्चा मर जाएंगे, कोई ना कोई बच्चा सुइसाइड कर लेंगे, और एक बच्चा रोहित के जैसा सुइसाइड नहीं करना बोले तो हमारे को कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ बात करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चर्चा चलाना पड़ेगा, प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। अगर पब्लिक ओपिनियन, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, एक बहुत डेमोक्रेटिक पब्लिक ओपिनियन अगर हम नहीं बनाए तो परिस्थिति जो है बहुत विषम है, बहुत कठिन है। ये विषमता से बाहर आना बोले तो जातिवाद का जो प्रश्न है, आज जो रोहित वेमुला जो हमारे सामने रखे हैं, वो प्रश्न लेके हमारे को आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने इसमें जो है हमारे को एक यूनाइटेड मूवमेंट बिल्ड करना है, से गरीब लोगों के साथ मिलके। दूसरा जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो महिला जो हैं, दलित जो है, ओबीसी जो है, ओबीसी में जो पुराने जो गरीब लोग हैं, हमारे को एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट करना पड़ेगा। इसमें जो है कास्ट जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि पटेल मूवमेंट करे, और अब जाट भी एक मूवमेंट करे, हमारे पास कापूस मूवमेंट करे, और उन लोग भी रिजर्वेशन मांग रहे, उनका मूवमेंट अलग है। ये हमारे बच्चे कहते हैं साहब अगर रिजर्वेशन आप मानते हैं तो दलित को रिजर्वेशन माने तो आप जाट लोगों को क्यों नहीं मानते, पटेल लोगों को क्यों नहीं मानते? और ये प्रश्न पूछ रहे कि एक मूवमेंट क्यों चला रहे अपर कास्ट वाले, पूरा रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए वो एक ही बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन से रखे तो हमारा रिजर्वेशन दो, नहीं तो रिजर्वेशन निकालो। ये रिजर्वेशन का सवाल, रिजर्वेशन निकालने के लिए वो मूवमेंट है फॉरवर्ड कास्ट, ये समझना चाहिए हमारे। रिजर्वेशन निकालने के लिए रिजर्वेशन कितना दिन रहेगा? जब तक डिस्क्रिमिनेशन है, विवक्ष है, कास्ट सिस्टम है, जब तक गरीबी है, असमानता है, रिजर्वेशन रहेगा, गरीब लोगों के लिए रहेगा, आपको लोगों के लिए नहीं। हमारे को तो प्रश्न पूछना पड़ेगा, इसके बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा। दलित मूवमेंट जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, क्यों बोलता होगा आदमी जो है जो हजारों साल विवक्ष जो हो गए प्रश्न पूछ रहे हैं। दलित मूवमेंट जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नीचे से आ रहे हैं ना, फाउंडेशन में चल रहा है, पूरा सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जो सवाल जो है दलित मूवमेंट को जो है बहुत बड़ा प्रश्न पूछने का एक सवाल आ गया है, और अंबेडकर जी ने यह कहा कि ये पूरा जातिवाद खत्म हुए तक हमारा लड़ाई चालू रहना चाहिए, पूरा जातिवाद खत्म होना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ये नहीं अनटचेबिलिटी नहीं, पूरा कास्ट सिस्टम खत्म हो। अगर अंबेडकर के आज 125 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनका विजन हम माने तो उनको पढ़ना, उनको समझना, जो विजन हमारे लिए वो काफ़ी काम करके हमारे बारे में सोच के जो लिखा है, वो विजन के जो देश को दिए है, वो विजन लेके हमारे को आगे बढ़ने का आज हमारे सामने जो सवाल है, आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सब लोगों से विनती करूंगा कि हम जो कुछ बोले मानने का नहीं है, आप माने मानो, मगर प्रश्न है हमारा सोचना पड़ेगा। सोचना तो हमारे पास बहुत
अवसर है। तो सोच रहे हैं कि चलो ठीक घर में है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लड़ाई बगैर परिस्थिति नहीं बदलती, तो चर्चा चलना पड़ेगा, दूसरों से बात करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों के साथ हम मिलके एक इकट्ठा होके एक बड़ा जो ऑर्गेनाइज एजुकेट जो अम्बेडकर जी ने कहा है उस दिशा में जाने का एक अवसर आज इतिहास में हमारे सामने रखे। ये बात गंभीर का बात आप सोचना पड़ेगा। ये बात कह के मैं आपसे विदाई देता हूं।